Jai everyone, welcome to FD classes, and this video is very important in respect of your GAT portion. As we all know कि आपका GAT portion में आपका इंडियन पॉलिटी पूछा जाता है और in the previous video we had already discussed the most authentic booklet series or book list for the NDA written examination. एंड जैसा कि मैंने उसमें प्रॉमिस आपसे किया था कि नेक्स्ट वीडियो जो आपकी आएगी वो एम लक्ष्मीकांत में कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं जिसके वजह से आपके जो इंडियन पॉलिटी के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो जाएं। तो आज ये वीडियो आपकी इसी टॉपिक के ऊपर है जो आपका मेनली जो डाउट रहता है कि सर इंडियन पॉलिटी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, क्योंकि इंडियन पॉलिटी नॉर्मल चीज नहीं है एम लक्ष्मीकांत, ये पूरा भंडार है आपका पॉलिटी का। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंपोर्टेंट लगना चाहिए और इंपोर्टेंट है भी। ठीक है, तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द सेशन। एंड उससे पहले मैं आपको बताऊं कि हम आज के वीडियो में करने क्या वाले हैं। तो वी विल कवर ऑल द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एम लक्ष्मीकांत फॉर द एनडीए 2 2025। इट इज नॉट ओनली फॉर एनडीए 2 2025, इट इज इक्वली इंपोर्टेंट फॉर द एनडीए एग्जामिनेशन, चाहे कोई से भी ईयर का हो। ये क्लियर है। अगर मैं बात करूं कि वेटेज आपके इंडियन पॉलिटी का, हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि आपके जो पॉलिटी का वेटेज है वो बहुत ज्यादा नहीं है। आपका जो पॉलिटी का क्वेश्चंस आते हैं वो मिनिमम आपके 3 क्वेश्चंस और मैक्स टू मैक्स आपके कितने 7 क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। तो इसका जो वेरी रहता है जो क्वेश्चंस के आने का वो 3 to 7 रहता है। कई बार 5 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, कई बार आपके 6 क्वेश्चंस। लेकिन हाँ, जब कहते नहीं है कि जब नैया डूबी होती है तो भाई एक तिनका भी आपको क्या करता है, सहारा देता है। तो वही काम करेगा आपका पॉलिटी भी। बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो लेट्स स्टार्ट द सेशन विथ सब्सक्राइबिंग द चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसकी वजह से आपके जो भी वीडियोस आपके एनडीए रिटन एग्जामिनेशन से रिलेटेड हैं और उसकी स्ट्रेटजी से रिलेटेड है आप तक पहुंच पाए। ठीक है, तो आई होप आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया होगा। तो अगर मैं बात करूं नेक्स्ट कि देखो, सबसे पहले मैं समझना पड़ेगा कि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चंस के पूछने का तरीका है वो 3 तरीके से क्वेश्चन ये पूछते हैं आपकी यूपीएससी जो एनडीए का एग्जामिनेशन होता है। पहला होता है फैक्चुअल, बहुत फैक्ट्स पूछे जाते हैं। हम वन बाय वन इन सभी में देखेंगे फैक्ट्स किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। और कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो करंट इवेंट से रिलेटेड होते हैं। एंड सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट दैट इज योर इंपोर्टेंट टॉपिक, मतलब 3 चीजों पर फोकस रहेगा, पहला फैक्ट्स पर, फिर करंट अफेयर्स पर, फिर आपके इंपोर्टेंट टॉपिक्स पर। तो वन बाय वन मैं इसको टैकल करता हूं। अगर मैं बात करूं कि किस तरीके से फैक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि शेड्यूल्स आपके इंडियन पॉलिटी में शेड्यूल्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, अमेंडमेंट्स होते हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स होते हैं जो आपसे पूछ लिए जाते हैं। हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि कितने शेड्यूल्स हैं, कौन से शेड्यूल में कौन सा चीज बोला गया है, कौन सा आर्टिकल इमरजेंसी से रिलेटेड है और कौन सा आर्टिकल आपके यूपीएससी का कमिटी से रिलेटेड है। ये सारी चीजें आपसे पूछते हैं जो फैक्चुअल होती हैं चीजें। एंड अमेंडमेंट्स भी बहुत ज्यादा मतलब पूछ लिए जाते हैं कि कितने कौन से अमेंडमेंट्स है आपके, जो आपको पता होगा प्रीएम्बल में कुछ वर्ड्स को या वो ऐड किया गया था, तो वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था। मतलब ये चीजें होती हैं जो फैक्ट्स होते हैं, वो कभी भी चेंज नहीं होते। वो चीजें आपसे पूछ लिए जाते हैं फैक्चुअल क्वेश्चंस में। ठीक है, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट की, दैट इज करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस, वो कैसे आते हैं ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू फैक्चुअल। रीसेंट अमेंडमेंट्स जो करे गए हैं, क्लियर है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। जब आप करंट अफेयर्स किसी भी चैनल से आप करोगे तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं ये चीज पता चल जाएगा कि हाँ, आप जो ये पर्टिकुलर मंथ है इसमें ये अमेंडमेंट्स करे गए हैं, तो वो वाली चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। दूसरा, रिसेंट जो बिल्स या फिर लॉज बनाए गए हैं, क्लियर है, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड आपको पता ही होगा भाई, सबसे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी एनडीए, दैट इज 5 ईयर प्लान्स और उससे रिलेटेड कोई भी स्कीम्स, जो गवर्नमेंट स्कीम्स निकालती है, वो चीजें आपकी किस में आ जाती है, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस में आ जाती हैं। अगर मैं बात करूं जो सभी लोग वेट कर रहे थे, दैट इज सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन दी एम लक्ष्मीकांत, तो ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपसे मेरे ख्याल से 10 to 12 टॉपिक्स हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ करने हैं। जो भी मैं आपको कहूंगा ये भी मैंने बहुत बता दिया, इतना भी नहीं आता, लेकिन हाँ, हमें हमेशा वर्स्ट कंडीशन के लिए बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहला जो फॉरमोस्ट टॉपिक है दैट इज योर प्रीएम्बल, आप इसको इग्नोर कर ही नहीं सकते। देन उसके बाद आता है फंडामेंटल राइट्स, देन डीपीएसपी, और फिर उसके बाद बात करते हैं प्रेसिडेंट वाला पोर्शन आपको करना है, सुप्रीम कोर्ट और हायर कोर्ट आपको करना है, मतलब हाई कोर्ट, और फिर नीति आयोग और कैग, इमरजेंसी, पार्लियामेंट्री आपकी कमिटीज होती हैं, पंचायती राज हो गया, इलेक्शन कमिटी हो गया, फिर आपका इलेक्शन कमीशन हो गया, और अगेन आपका यूपीएससी। मतलब ये चीजें मैं जो बता रहा हूं आपको, इनके बारे में क्या क्या चीज समझना है, ये चीजें कहां पर मेंशन करी गई हैं,
किस आर्टिकल में है, किस पार्ट में आती हैं, ये चीजें आपको थोड़ा इसमें मतलब डीप जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इसमें एक चीज इंक्लूड और करना चाहूं तो इमरजेंसी, शायद हाँ इमरजेंसी मैंने इंक्लूड किया हुआ है, तो डोंट वरी, आपके हर एक तरीके से जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे थे इंडियन पॉलिटी में वो सारे मैंने इसमें कवर कर दिए हैं। अगर 7 क्वेश्चंस अगर आते हैं तो 5 क्वेश्चंस आप आसानी से इन सारे टॉपिक जो मैंने बताए हैं इनसे कर सकते हो। देखो जाहिर सी बात है इंडियन पॉलिटी भाई बहुत बड़ी है, तो उसमें से कुछ मैंने सिलेक्टेड टॉपिक्स आपके लिए रखे हैं जिससे आप अच्छा स्कोर कर पाओ पॉलिटी को भी, ठीक है। सो आपका देखो 3 तरीके के मैंने क्वेश्चंस बताए आपको, कौन कौन से जो आपसे पूछे जाते हैं, फैक्ट्स, करंट अफेयर्स और इंपोर्टेंट टॉपिक्स। फैक्ट्स में मैंने आपको क्या बता दिया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, शेड्यूल्स आपको याद करने हैं, आर्टिकल्स और आपको अमेंडमेंट्स। फिर उसके बाद अगर मैं करूं करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन, तो रिसेंट अमेंडमेंट्स जो भी हुए हैं उससे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, वो सारा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं प्रिसाइजली बात करूं तो रिसेंट अमेंडमेंट्स, रिसेंट बिल्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी बनाए हैं, फिर 5 ईयर्स प्लान्स और गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स हैं। फिर देन उसके बाद अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं तो मैंने आपके सामने ये टॉपिक्स रखी दिए हैं, क्लियर है। तो ये था आपका सेशन जिसमें बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था कि इंडियन पॉलिटी में जो लक्ष्मीकांत बुक है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है एज रिस्पेक्टिव ऑफ, इन रिस्पेक्टिव ऑफ एनडी एग्जामिनेशन। तो ये सारा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। कमेंट में आप लोग ये जरूर बताएं कि अब आपको अगली जो वीडियो है वो किसके ऊपर चाहिए। लेकिन हालांकि मैं आपको बता दूं जो इसके बाद जो वीडियो आएगी वो आपकी आएगी कि व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी फॉर द एनडीए 2025, क्लियर है। देन आप कमेंट करके बता सकते हो कि इसके अलावा आपको कौन सी वीडियोस चाहिए, क्लियर है। सो आई होप आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, तो अगर नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए भाई, ठीक है। चलिए टाटा बाय बाय, जय हिंद टू एवरीवन।